ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कानपुर हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इंडिया टीवी से बातचीत में बड़ा खुलासा किया। ज्वाइंट सीपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से अहम सुराग मिले हैं, व्हाट्सएप चैट में कई सबूत मिले हैं। समय आने पर सारा खुलासा किया जाएगा। ज्वाइंट सीपी ने कहा कि हिंसा की जांच गहराई से की जा रही है और एक भी दंगा करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। मौजूद है सर, अभी तक जांच कहां पहुंची है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी तक 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पहचानने का क्रम जारी है। हम नहीं चाहते किसी भी निर्दोष के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो, लेकिन हम किसी दोषी को किसी हाल में बख्श देने के रास्ते पे नहीं है। एक सवाल ये कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कितने लोगों की पहचान हुई, कितने फोटो आपको मिले? सीसीटीवी फुटेजेज और मीडिया के फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, स्थानीय लोगों के वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, तमाम चीजें हमारे पास हैं। हम सबको एनालाइज कर रहे हैं और उसके आधार पे आइडेंटिफिकेशन और अरेस्ट का क्रम जारी है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र आ रहा है जिसमें पूरे इस बंद को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई थी, अपडेट्स आ रही थी, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं उनसे हमें बहुत सी सूचनाएं मिल रही हैं। उन सभी सूचनाओं को विश्लेषित किया जा रहा है और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सर, एक पेट्रोल पंप के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, किस आधार पर पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की गई है? नहीं, हम लोगों ने जांच की है और जांच करके आवश्यक कार्रवाई के लिए हमने एक टीम गठित की है, क्योंकि अगर खुले में कोई पेट्रोल बिक्री हो रही है या नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य हो रहा है तो उसकी जांच तो होनी होगी और उस पर कार्रवाई भी अगर नियम विरुद्ध है तो होना होगा। एक खत शत्रु संपत्तियों को लेकर भी लिखा गया है, शत्रु संपत्तियों का क्या रोल अभी तक सामने आया? देखिए, जांच के तमाम पक्षों को अभी ये समय नहीं है कि हम इस पे चर्चा करें और लेकिन एक खत लिखा गया है। नहीं, वो हम अभी हम एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनफैक्ट एक मैटर को जिसमें 3 केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो जांच के क्रम में जो उपयोगी और समीचीन होगा वो जरूर हम आपसे साझा करेंगे। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, राइट स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टू रिवील एवरीथिंग। लेकिन क्या संज्ञान में लिया गया है कि एफआईआर में जिक्र है इस बात का? देखिए, नहीं, देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें आएंगी जो हमारे विधि के दायरे में होंगी हम उसे अपने अधिकार क्षेत्र में करेंगे और जो हमारे विधि के दायरे से बाहर होंगी वो संबंधित अधिकारियों को हम सूचित कर देंगे। तो क्या सूचित किया? अभी हम अभी इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं और दिस इज नॉट राइट स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टू रिवील एवरीथिंग। सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, अब फिर प्रोटेस्ट हुए, सेम यतीम खाना इलाका है, तो क्या कोई कॉमन थ्रेड भी है दोनों प्रोटेस्ट में? देखिए, समय आने पे हम इन सभी विषयों के बारे में आपको बताएंगे। अभी हमारी विशेष जांच दल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब थोड़ा हम इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लें, फिर क्रम से आपको सब बताएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर पहले कानपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा फ्लैग मार्च हुआ है। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में हुआ। कानपुर में आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ यूपी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ज्वाइंट सीपी कानपुर इस वक्त खुद मौके पर मौजूद हैं और अब कानपुर में हालात सामान्य होने लगे हैं। बाजार खुल गया है और यहां पुलिस की तरफ से भरोसा जताया जा रहा है कि आप रोजमर्रा की गतिविधियां करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सबको सुरक्षा दी जाएगी, इस तरह का भरोसा जताया जा रहा है। और अब कानपुर में स्थिति सामान्य है, बाजार खुल गए हैं, लेकिन फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को अश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, असुविधा नहीं होगी। और इसी तरीके में रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ यूपी पुलिस यहां मार्च कर रही है। इस वक्त हम कानपुर के उस इलाके में हैं जहां जुमे के बाद हिंसा हुई थी, लेकिन अभी यहां फ्लैग मार्च चल रहा है, स्थिति सामान्य हो रही है, बाजार खुल रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी भरोसा जताया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप अपने
काम कीजिए, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई असुविधा नहीं होगी। और जितनी भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है वो टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो इस तरह का अनाउंसमेंट लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर। कानपुर हिंसा में पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम नेहा शर्मा के आदेश के बाद पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है और पेट्रोल पंप के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। पेट्रोल पंप पर लिख दिया गया है कि जो भी पेट्रोल पंप की नोजल को खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बोतल में पेट्रोल खरीदते हुए हिंसा करने वाले लोगों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में दंगाई कानपुर के डिप्टी पड़ाव इलाके के पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदता नजर आ रहा है। नई सड़क पर हुई हिंसा में पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बड़ा एक्शन हुआ और पंप को सील कर दिया गया है। बोतल में पेट्रोल बेचना मना होता है, फिर भी पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल दिया गया और इस पेट्रोल पंप का और इसी पेट्रोल का फिर दंगों के दौरान इस्तेमाल हुआ। कानपुर में दंगे में इन्वेस्टिगेशन पुलिस का लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तक 38 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और पता ये भी चला है कि कानपुर में जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था, दरअसल पेट्रोल पंप से बाकायदा बोतल में पेट्रोल लिया गया था। और अब पुलिस के पास, प्रशासन के पास इसकी जानकारी हुई तो डिप्टी पड़ाव इलाके में जो पेट्रोल पंप है, जिससे दंगाइयों ने बाकायदा जो पेट्रोल बम बनाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था, बोतल में लिया था, उस पेट्रोल पंप को फिलहाल यहां पर सील कर दिया गया है। आप देखिए यहां पर नोटिस लगी हुई है 5/6/2022 की कि इस नोजल को जो चालू करेगा वो जेल जाएगा और सील नंबर का जिक्र किया गया है। ये देखिए, ये सील किया गया है जो पेट्रोल पंप है, नोजल को पूरी तरीके से लॉक किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और उसके बाद पेट्रोल पंप पर यह कार्रवाई की गई है कानपुर की जिलाधिकारी के कहने पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्ट्रक्शन पेट्रोल पंप पे बहुत साफ तौर पे दिए जाते हैं कि बोतल में लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर इस तरीके के दंगों में पेट्रोल बम का इस्तेमाल जो बोतल में पेट्रोल लिया जाता है उसके जरिए किया जाता है। पेट्रोल बोतल में नहीं मिलेगा, यहाँ बाकायदा देखिए इंस्ट्रक्शन भी लगा हुआ है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन का पालन इस पेट्रोल पंप पर नहीं हुआ डिप्टी पड़ाव इलाके के, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर पहुंच करके इस पेट्रोल पंप को न सिर्फ सील किया है बल्कि ये भी नोटिस चिपका कर दिया है कि जो भी इसका नोजल खोलने की कोशिश करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ताला भी बाकायदा यहां पर लगाया गया है ताकि ये जो पेट्रोल पंप है उसको सील किया गया है, इसकी जानकारी सबको हो सके। पुलिस इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। 4 SIT का गठन किया गया है। सीसीटीवी के जरिए अलग अलग तैनाती की गई है पुलिस फोर्सेस की, ताकि पूरे इलाके में जो भी दंगा हुआ था उस पूरे मामले की मास्टरमाइंड के साथ साथ उस पूरे जो षड्यंत्र रचा गया था उसकी पुलिस तह तक पहुंच सके। लेकिन पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से बोतल में पेट्रोल दिया गया और उसके बाद दंगाइयों ने उसका इस्तेमाल किया, उसके फलस्वरूप कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पेट्रोल पंप को पूरी तरीके से सील करने की कार्रवाई कर दी है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। कानपुर दंगे के मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक दंगा फैलाने के आरोप में 9 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में कुल गिरफ्तार लोगों की तादाद 38 हो चुकी है। कुल 38 लोगों की गिरफ्तारी कानपुर में हुए दंगों के मामले में अब तक हो चुकी है, लेकिन बहुत से दंगाइयों की पहचान अभी बाकी है। पहचान होने के बाद कुछ और गिरफ्तारियां की जाएंगी और इसलिए प्रशासन ने अब हिंसा करने वालों की फोटो वाली होर्डिंग्स लगाने का फैसला किया है। सड़कों पर दंगाइयों की फोटो वाले बैनर भी लगाए जाएंगे। ये होर्डिंग्स और बैनर लोगों की पहचान के लिए लगाए जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में दिखे दंगाइयों की फोटो लगाकर जनता से उनकी पहचान करने की अपील की जाएगी। कई वायरल वीडियोस में दिख रहे दंगाइयों की फोटो लगाकर पहचान करवाई जाएगी। 500 से ज्यादा उपद्रवियों के फोटो पब्लिक प्लेस पर लगाए जाएंगे। हमारे संवाददाता पवन नारा और विशाल प्रताप सिंह दोनों इस वक्त हमारे साथ कानपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, गिरफ्तार लोगों की तादाद 38 हो चुकी है और अभी बहुत सारे और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि होर्डिंग्स लगाई जाएंगी, बैनर्स लगाए जाएंगे ताकि उपद्रवियों की पहचान हो सके। ये कार्रवाई कब तक होने जा रही है? देखिए हुसैन, अभी तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला गया है, जिसके बाद 500 फोटो डेवलप किए गए हैं। वो सारे फोटो सोशल मीडिया और लोकल नेटवर्क में
फ्लोट किए जाएंगे ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके। हालांकि अभी तक पुलिस इस बात को लेकर खुलकर नहीं बोल रही है कि कब तक उनके पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो पोस्टर्स लगे थे उसका मामला अदालत में भी पहुंचा था। तो एक शिनाख्ती कार्रवाई के तहत जो पोस्टर लगते हैं उस तरह की पोस्टर जरूर लग सकते हैं, नेटवर्क में बांटे जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बड़े बड़े फ्लैक्स के जरिए ऐसे पोस्टर लगेंगे, इस बारे में पुलिस खुलकर अभी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन हाँ, पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, पुलिस का दावा है कि डिजिटल सर्विलांस के आधार पर, डिजिटल एविडेंस के आधार पर, मोबाइल टावर की जो मोबाइल एक्टिव थे उसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा। और जो इन 3 पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा, यानी जिसकी तस्वीर हो, जिसकी मौजूदगी मौके पर हो और वो पथराव करता या हिंसक गतिविधि करता हुआ दिखाई दे, उन्हीं को जीरो इन करके गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी कार्रवाई है वो इस आधार पर होगी कि कार्रवाई के बाद उस हरकत को कोर्ट ऑफ लॉ में डिजिटल एविडेंस और एविडेंस के साथ साबित किया जा सके। विशाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विशाल, आपने एक पेट्रोल पंप का दौरा किया जहां पर पेट्रोल जो है वो बोतलों में दिया जा रहा था, जिसे सीज कर दिया गया है। इस मामले में और कार्रवाई कहां तक बढ़ी है? क्या कुछ और पेट्रोल पंप भी पहचाने गए जहां पर इस तरह से बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा था? देखिए हुसैन, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 4 एसआईटी का गठन किया गया है कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा की तरफ से, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो एक टीम करेगी। एक टीम को पूरी ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप सीसीटीवी कैमरा खंगालेंगे और इस तरीके के जो पेट्रोल पंप्स हैं जिसमें ये शंका जताई जा रही है और सीसीटीवी में ग्रैब भी मिल चुका है, फुटेज भी मिल चुकी है पुलिस को कि किस तरीके से दंगाइयों ने 3 तारीख को, यानी कि जिस दिन कानपुर को पूरी तरीके से दंगा किया गया था, साजिश के तहत दहलाया गया था, उसी दिन किस तरीके से लोगों ने अलग अलग पेट्रोल पंप पे जाकर के दंगाइयों की मदद की है और कौन कौन से लोग उसके मददगार हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि जिन लोगों ने पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लिया है वही मौके पर आए थे या फिर उन्होंने उस तरीके का हेल्प की है लोगों की कि वहां से उन्होंने बोतल में पेट्रोल लिया हो और लोगों तक, यानी कि दंगाइयों तक पहुंचा दिया हो। तो जो पूरी चेन है उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उस तक पहुंचने में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से डिजिटल एविडेंस हमारे पास है, सीसीटीवी एविडेंस हमारे पास है, मौके पे जो लोगों के घर में सीसीटीवी लगे हो तो वो एविडेंसेस हमारे पास हैं, तो सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है बल्कि जो लोग इस पूरे कांड में मददगार थे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, सभी के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और पता ये भी चला है कि जिस दिन यानी कि 3 तारीख को कानपुर में इस तरीके का दंगा किया गया था, उसी दिन लखनऊ के नंबरों से बाकायदा 16,000 से ज़्यादा लोगों को मैसेज भी भेजे गए थे ताकि वो इस बंद को सफल बनाने की पूरे मामले में जांच बहुत तेजी से चल रही, गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं और आज हुई 9 गिरफ्तारियों को मिलाकर के कुल 38 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। शुक्रिया पवन और विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर हिंसा को लेकर के जांच लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में कानपुर दंगे पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कानपुर हिंसा के मामले में 4 एसआईटी का गठन हुआ है। एक टीम मुकदमों की विवेचना करेगी, दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच और जो हिंसा करने वाले हैं उनकी पहचान करेगी, तीसरी टीम दंगाइयों को पेट्रोल देने वाले पंप के खिलाफ कार्रवाई करेगी और चौथी टीम सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ जांच करेगी। तो 4 अलग अलग टीमों का गठन हुआ है। चारों टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी हिंसा से जुड़ी हुई सौंपी गई है। हिंसा की गहराई से जांच की जा रही है, इसलिए 4 एसआईटी बनाई गई है। एक टीम को सिर्फ मुकदमों की विवेचना का काम सौंपा गया है, दूसरी टीम सीसीटीवी की जांच और दंगाइयों की पहचान कर रही है, तीसरी टीम पेट्रोल देने वाले पंप की जांच कर रही है और चौथी टीम जो है वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की जांच कर रही है। पूरी साजिश के पर्दाफाश के लिए योगी सरकार ने 3 सुपर कॉप आईपीएस ऑफिसर्स को जांच टीम में शामिल किया है। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा, आईपीएस ऑफिसर चारू निगम, आईपीएस ऑफिसर अविनाश पांडे साजिश की जड़ तक जाएंगे और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको बेनकाब करेंगे। कानपुर हिंसा पर प्रशासन के नए एक्शन की भी खबर आ रही है। कानपुर की अवैध ऊंची इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऊंची इमारतों से हुआ था कानपुर में पथराव, इस तरह की खबरें थीं। अब संयुक्त पुलिस आयुक्त ने फरमान जारी करके कानपुर विकास प्राधिकरण को जांच के लिए कहा है।
इस जांच के बाद जो अवैध इमारतें हैं जिनकी ऊंचाई तय मानक से ज्यादा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में हुए दंगे पर कई बड़ी खबरें आ रही, कई नई बातें सामने आ रही। कानपुर दंगों में आतंकी साजिश का भी शक सामने आया है। हिंसा के अब टेरर एंगल की भी जांच हो रही है। यूपी एटीएस चीफ ने दंगा वाले इलाकों का दौरा किया। एटीएस चीफ एडीजी नवीन अरोड़ा ने दंगे वाले इलाकों में अपनी टीम के साथ जांच की है और टेरर एंगल की बारीकी से तहकीकात की जा रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि कानपुर में दंगाइयों की फोटो वाले बैनर और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। कानपुर में पहले कई आतंकी पकड़े जा चुके हैं, इसलिए आशंका इस बात की है कि दंगे का टेरर एंगल हो सकता है। एटीएस की टीम इस पर काम भी कर रही है। दंगे की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन में है और जांच तेजी से हो रही है। कानपुर दंगे पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक 24 बैठकें की गई थीं जिस दिन हिंसा हुई उससे ठीक पहले, और इस साजिश में मौलवी मौलानाओं का भी सहारा लिया गया। दंगे की तहकीकात के लिए 2 जांच टीमें एक्शन में आ गई हैं। 3 सुपर कॉप आईपीएस ऑफिसर भी जांच टीम में शामिल हैं। एसआईटी के हवाले जांच कर दी गई है और अब तक 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।